नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, आज जो मुख्य बात करेंगे वो आपका जो जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद में आपको नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक परफॉर्मा दिया जाता है, जिसे पूरा फिल करके आपको नवोदय विद्यालय में जमा करवाना होता है और उसको चेक करने के बाद में आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में होता है। तो वो एप्लीकेशन परफॉर्मा कौन सा है, आज पूरी डिटेल के साथ उसको देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो ही आपको ये पूरी तरह से समझ आएगा। तो कृपया एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी बच्चे देख रहे हैं वो पूरा ही देखें, आधा बीच में छोड़ कर ना जाए। तो सबसे पहला ये पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ पर आप देखोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेरेंट और गार्जियन कैंडिडेट विद द हेल्प ऑफ हेडमास्टर ऑफ स्कूल। ठीक है, यानी कि ये परफॉर्मा जो भरना है वो स्कूल, जो आप बच्चे की जो स्कूल है जहाँ से कक्षा 5 पास की है, वहाँ के हेडमास्टर द्वारा भरना है। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो पहले नेम ऑफ कैंडिडेट दिया हुआ है, यानी कि कैंडिडेट का नेम क्या है वो भरना है। यहाँ पर देखो पहला, यानी कि आपका नाम भरना है। ये स्कूल का प्रिंसिपल अपने आप भर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हेड मास्टर भर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपका नाम भरेगा, फिर आपके आधार नंबर, फिर आप मेल हो या फीमेल हो ये उसमें टिक लगाना है। अगर मेल हो तो ऐसे टिक लगाओगे, फीमेल हो तो ऐसे टिक लगाओगे। ठीक है, उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है उसमें भी आपको यहाँ पर देखो कैटेगरी, अगर आपकी जनरल है तो जनरल में, ओबीसी है तो ओबीसी में, एससी एसटी में, एसटी एसटी में। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें ये आपको टिक लगाना। उसके बाद आपको बी ऑप्शन दिया हुआ कास्ट, जनरल में भी कौन सी कास्ट है, या फिर ओबीसी में हो तो ओबीसी में कौन सी कास्ट है, कास्ट का नेम लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको चौथा पॉइंट दिया हुआ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि पहले आपको जन्म दिनांक है, उसमें कितनी तारीख है, कौन सा महीना है और कौन सा ईयर है, ये आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ इन वर्ड, यानी कि अगर आपकी 13 मार्च 2009 है तो आपको उसको हिंदी या इंग्लिश में लिखना पड़ेगा कि 13 मार्च 2009। ठीक है, ऐसे आपको मतलब कि वर्ड में लिखना है। उसके बाद अगला तो मतलब कि पॉइंट है फादर्स नेम, यानी कि आपके यहाँ पिताजी का नाम लिखना पड़ेगा। फिर मदर्स नेम, यानी कि आपके माताजी का नाम लिखना पड़ेगा। आगे देखो, आगे आपका क्या दिया हुआ है, देखो ये एक चीज़ बता देता हूँ, ये फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम जो भी स्कूल मार्कशीट में है वही का वही होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। पीछे कुमार लगा हुआ है तो कुमार लगना ही चाहिए। गैप इस बीच में, दोनों के बीच में गैप है तो गैप भी दो। ठीक है, मदर्स नेम जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखो। ठीक है, जो स्कूल मार्कशीट में है उसी तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप विद हिम एंड इफ़ कैपेबल। ठीक है, तो ये आप भर सकते हो, नहीं तो नहीं भी भरो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भरना चाहते हो तो पहले अपने कोई भी गार्जियन, जैसे फादर का नाम लिख लेना। ठीक है, यानी कि मेरे पता फादर, जैसे आपके पिताजी का नाम लिख दिया और उसके बाद में लिख दिया एंड ही इज़ माई फादर, यानी कि ये मेरे पिताजी, यानी कि उनका रिलेशन कौन सा। अगर माताजी का नाम लिखते हो तो माताजी का नाम और उसके बाद रिलेशन बताना। ठीक है, उसके बाद ये मैंने आपको बताया था तीसरी, चौथी, पाँचवीं कक्षा का ये परफॉर्मा होता है। ये आपका स्कूल जो हेड मास्टर होता है, मास्टर होता है, उसके द्वारा ही भरे जाएगा। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले लिखा होगा यहाँ पर वेयर कैंडिडेट मतलब कि पास थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर आपको ये कक्षा 3 का भरना है, ये कक्षा 4 का भरना है और एक कक्षा 5 का भरना है। ठीक है, क्या क्या भरना है देखो, सबसे पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है कि मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, यानी कि कक्षा 3 आपने कौन से महीने और कौन से ईयर में ज्वाइन किया, कक्षा 4 कौन से महीने और कौन से ईयर में ज्वाइन किया, कक्षा 5 कौन से महीने और कौन से ईयर में ज्वाइन किया। वैसे वैसे पासिंग वाला भी अलग अलग लिखना है, कक्षा 4 और 5, कक्षा 3, 4, 5 का सबका लिखना है। स्कूल का नाम क्या था, तो तीनों में स्कूल का नेम सेम ही होना चाहिए। आपको बताया हुआ कि कक्षा 3, 4, 5 सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्कूल यस और नो रिकॉग्नाइज है तो यहाँ पर यस यस यस, तीनों में यस लिखना है। ठीक है, रिकॉग्नाइज है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि नेम ऑफ द विलेज और टाउन विच इज़ द स्कूल लोकेट, यानी स्कूल कहाँ पर है।
तो तीनों में आपका कक्षा 3, 4, 5 एक ही स्कूल में पढ़ी होगी, तो जिस भी गांव में उस गांव का नाम लिखना है वो तीनों जगह सेम ही लिखना है। उसके बाद अपने ब्लॉक का नाम लिखना है, यहाँ पर जहाँ पर स्कूल आपकी कौन से ब्लॉक में आती है वो तीनों का सेम रहेगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम सेम रहेगा। और फिर स्कूल का लोकेशन है जो रूरल है या फिर अर्बन है, यानी कि आप जहाँ पर पढ़ते थे वो मतलब कि क्षेत्र शहरी है या फिर ग्रामीण, वो आपको भरना है। ठीक है। उसके बाद देखो ये सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद ये सर्टिफिकेट आपका आता है। ठीक है। ये सर्टिफिकेट बाय पेरेंट्स ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, यानी कि पेरेंट्स को भरना है वहाँ पर। इसको आपको कुछ नहीं करना है, भरा हुआ है, यहाँ पर अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर आपके हेड मास्टर है। ठीक है। हेड मास्टर के सिग्नेचर होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हेड मास्टर का नाम होना चाहिए, यहाँ पर हेड मास्टर कौन से पद पर है। ठीक है। और यहाँ पर उनके मतलब कि हेड मास्टर हर स्कूल में हेड मास्टर नहीं होता, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब कि अगर कोई हाई लेवल का टीचर नहीं होता है तो उसको वहाँ पर पूरा हेड मास्टर का इंचार्ज मिल जाता है। ठीक है। तो उनका जो भी पद है वो बनना और स्कूल की सील लगानी है। ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ ध्यान से देखते रहिएगा। और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर जो भी दोनों दोनों पेज थे ना, ये हेड मास्टर भरता है, तो उसके बाद में भी ये आपको हेड मास्टर के थ्रू भरना है। ठीक है। अगर कोई बच्चा लड़का है तो वो मास्टर पर क्लिक करेगा, लड़की है तो कुमारी पर क्लिक करेगी। उसके बाद उसका नाम आएगा। ठीक है। और एडमिशन ऑफ क्लास 3 में एडमिशन कब हुआ था, और यहाँ पर डेट कितनी थी। ठीक है। ये भरने, और पास यानी अपने उस स्कूल को पास कब किया, 5th क्लास में किया है, और वो कितनी तारीख को था, तो ये भरना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको हेड मास्टर के यहाँ पर सिग्नेचर और इंस्टीट्यूट की सील होनी ज़रूरी है, और कौन सी डेट में कर रहे हो ये वो डेट प्रेजेंट की लगा देना। उसके बाद आइए ये देखो पेरेंट्स का मतलब कि पेरेंट्स के भरने हैं, तो यहाँ पर पेरेंट्स देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अंडरटेकन बाय पेरेंट्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है वो डिस्ट्रिक्ट भरना है, बाकी पूरा भरा हुआ है। यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो पेरेंट्स का नेम क्या है, उनकी कौन सी गली है, आपका मतलब एड्रेस मांग रहा है। ठीक है। विलेज कौन सा है, ब्लॉक कौन सी है, पिन कोड क्या है। ठीक है। फ़ोन नंबर क्या है, STD कोड नहीं हो तो चलेगा, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर क्या है ये आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये अंडरटेकिंग, ठीक है, इसमें क्या है मतलब कि आप अगर SC ST, यहाँ पर स्पष्ट नोट लिखा हुआ है कि अगर आप SC ST OBC से, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा गरीब कास्ट से होता है या फिर जो फीस नहीं पे कर पाता है उनसे ये फीस नहीं लेता है, लेकिन जो जनरल कास्ट के या OBC कास्ट के है वो मतलब कि BPL में नहीं आते हैं ना, तो उनसे मतलब कि मंथली फीस ली जाती है, वो 600 रुपया है। ठीक है। तो वो आपको अगर आप OBC या जनरल में भी है फिर भी आपके पास BPL कार्ड बना हुआ है, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो आपको नहीं भरनी पड़ेगी। अगर आप इसमें से है SC ST या फिर SC ST से हो या फिर आप BPL कैटेगरी से हो तो इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप BPL कैटेगरी से या फिर SC ST से नहीं हो तो यहाँ पर पहले अपने फादर का नाम, फिर अपना नाम, ठीक है, आप कहाँ से सेलेक्टेड हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पर पेरेंट्स का साइन करना है। ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसमें। आगे देखो माइग्रेशन से संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पिताजी का नाम भरना है। ठीक है। फिर आपका अगर आप लड़के हो तो यहाँ पर मास्टर पर टिक कर देना है, लड़की हो तो कुमारी पर। फिर अपना नाम, ठीक है, वो गेट सेलेक्टेड JNV डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट हुए हो, ठीक है, ये भरना। उसके बाद नीचे बिल्कुल ज़्यादा कुछ है नहीं, सिग्नेचर करने पेरेंट्स के। ठीक है। पेरेंट्स का फुल नाम लिखना और एड्रेस फुल लिखना, मोबाइल नंबर और वहाँ के STD कोड क्या है या लैंडलाइन नंबर कोड क्या है। ठीक है। ये आपका बहुत ही मतलब कि ईजी तरीके से आप भर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट की, तो इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये डॉक्टर खुद भरेगा। डॉक्टर आपको क्या करना है, जब भी आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेने जाओ उससे पहले आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी कि आप सिटी में जा सकते हो, अपने जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है सिटी में जाओ, वहाँ पर आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पर जाके आप डॉक्टर को बोलो कि मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है तो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपकी जो भी चेक करेगा, चेक करने के बाद वो अपन फिल कर देगा, नाम कर देगा, पिताजी का नाम कर देगा, एड्रेस कर देगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपका कर
कर देगा, वो मापेगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो वो हाइट यहाँ पर लिखेगा, वेट कितना है वेट लिखेगा, ठीक है, चेस्ट वगैरह, मतलब कि वो जो डॉक्टर को भरना होता है ना वो सब यहाँ पर डॉक्टर खुद भरेगा, ठीक है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करने का। यहाँ पर देखो यहाँ पर एक देखो फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी पड़ेगी, ठीक है, और कुछ नहीं इसमें, और डॉक्टर पूरा कर लेगा, ठीक है। ये भी मेडिकल सर्टिफिकेट है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सारे के सारे मतलब कि आपका मतलब कि डॉक्टर भर देगा। यहाँ पर सिर्फ आपके फादर का नेम आएगा, यहाँ पर मदर का नेम आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आएगा। अगर आप लड़के हो तो मास्टर पर क्लिक करना, लड़की हो तो मिस पर करना, ठीक है। सेलेक्टेड JNV आपका जो स्कूल है वहाँ पर लिख लेना। उसके बाद ये जो भी डॉक्टर है वो पूरा भर देगा, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट टाइम आप जिस स्थान पर वो प्लेस का नाम और डेट डाल देना। यहाँ पर फादर के सिग्नेचर, फादर का नेम, मदर के सिग्नेचर होने चाहिए, यहाँ मदर का नेम होना चाहिए, यहाँ पर पूरा एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मतलब कि नहीं करना, ये डॉक्टर अपने आप भर देगा, ठीक है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि कोई दिव्यांग बच्चा है, ठीक है, दिव्यांग बच्चा है तो वो उनके लिए, अगर आपने फॉर्म में डिसेबिलिटी PH वाला लगा के रखा है तो ये सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा। अगर नहीं लगा के रखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लगा के रखा है तो ज़रूर भरना, ठीक है। ये आपको डॉक्टर ही भरेगा और आप, ठीक है, आराम से कर सकते हो। इसमें कैटेगरी कम्युनिकेशन यहाँ पर देख सकते हो, ये देखते हैं कि कैटेगरी या कम्युनिकेशन सर्टिफिकेट SC OBC आपका ये दिया हुआ है। तो रूरल एरिया सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको पहले लड़के हो तो मास्टर पर क्लिक करना, लड़की हो तो कुमारी पर क्लिक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम लिखना है। यहाँ पर अगर मतलब लड़की हो तो डॉटर पर आ जाएगा, लड़का है तो सन पर आ जाएगा। फिर श्री फादर मतलब श्री अपने पिताजी का नाम लिखना। फिर स्टडी एट क्लासेस 3, 4, 5 इन आपकी स्कूल कौन सी थी, जो कक्षा 3, 4, 5 पास की उसमें, ठीक है। ऑफ ब्लॉक कौन सा लगता है आपका, वो जो जहाँ पर स्कूल है वो उसका ब्लॉक कौन सा लगता है, ठीक है। विच इज़ बिलोंगिंग एरिया, यानी कि वो कौन से एरिया में आता है, रूरल एरिया में आता है या नहीं आता है। फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, फिर स्टेट का नाम, ठीक है। तो ये भी आराम से कर सकते हो, मतलब कि बहुत ही ईजी फॉर्म है, कुछ भी आपको करना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये रेवेन्यू ऑफिसर है, तहसीलदार होता है, तो उसके आपको सिग्नेचर करवाने होंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉक लिख देना, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख देना, ठीक है। यहाँ पर ऑफिस का सील लगेगा और वो अपने आप डेट लगा देगा। तो ये आप तहसीलदार से भरवा सकते हो और आप खुद भी भर के वो तहसीलदार से सिग्नेचर करवा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेजिडेंसी सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कि सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, स्टेट कौन से है, आपका लेटर नंबर क्या है, डेटेड माई वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डेट लिख देनी। फिर माई मास्टर, अगर लड़की हो तो मास्टर या कुमारी। फिर अपना नाम, क्वालिफाई एंट्रेंस एग्ज़ाम, एडमिशन टू कक्षा 6 यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट कौन सा लगता है आपकी नवोदय कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट कौन सा है वो, और सेशन 2021-22 है। तो ये आराम से भर सकते हो, कुछ मतलब कि आराम से सब कुछ आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ भी परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको विलेज का नाम लिखना है, टाउन का यानी कि कस्बे का लगता है तो कस्बा का नाम लिख दो, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर स्टेट का, और यहाँ पर आपको पिन कोड लगाना है, ठीक है। यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर कराना है और उनका फुल नाम लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है, और कुछ नहीं करना। आपका बहुत ही मतलब कि ईजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ टू बी फिल्ड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी एंड इश्यू अंडर द सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार, ठीक है, टू द पेरेंट्स एंड चाइल्ड सेलेक्टेड फॉर एडमिशन क्लास 6 इन द यूनिवर्सिटी थ्रू द यूनिवर्सिटी है, मतलब कि JNVST ने एग्ज़ाम कराया था, किसके थ्रू कराया था, JNVST, ठीक है। तो ये कैसे बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फिनिश बाय श्रीमती, आपके मतलब कि फादर, या अगर श्री लगाते हो तो पिताजी का नाम लिखना, और श्रीमती लगाते हो तो मदर का नाम लिखना। फिर यहाँ पर अपने फादर या मदर का एक का नाम लिखना, और फादर का लिखो तो फादर पर क्लिक करना, मदर का लिखो तो मदर का नाम, ठीक है। फिर मास्टर या कुमारी आपको बता दिया, लड़का है तो मास्टर, लड़की है तो
कुमारी लिखना है, ठीक है। फिर अपना नाम लिखना है, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ है आपका JNU सिलेक्शन, ठीक है, वेरीफाई, ठीक है। दिस एरिया विज रेजिडेंसी रूरल और अर्बन किससे है, और आपका डिस्ट्रिक्ट लिख देना है आराम से। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार के सिग्नेचर कराना है, और यहाँ पर आपको सील लगानी है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब आपको जो भी और दूसरा जो दिया हुआ है उसको भी हम देखते हैं। उसके बाद ये आप आराम से ये देख रहे होंगे, ये परफॉर्मेंस जब भी आप नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होंगे तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप जाकर ले सकते हो, और नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेल आ जाएगा। तो ये पहला जो एप्लीकेशन है ये आराम से आप भर सकते हो, डेट वगैरह कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये परफॉर्मा थोड़ा सा सामाजिक स्थिति से संबंधित है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले राज्य का SR नंबर, ठीक है, प्रदेश का कोड नंबर, जिला कोड क्या है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। ब्लॉक कौन सा है, ठीक है। ये सब भरने के बाद यहाँ पर देखिएगा छात्रा का नाम क्या है, जो छात्र या छात्रा का नाम, उसके पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, उसका स्थायी पता कौन सा है, यानी कि आपका कहाँ के रहने वाले हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप शहरी हो तो शहरी पर क्लिक करना, अगर ग्रामीण हो तो ग्रामीण पर। आपका लिंग क्या है, अगर छात्र हो तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, ठीक है। उसके बाद जाति कौन सी है, सामाजिक है यानी कि जनरल है, अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, यानी SC ST या फिर OBC कौन सी है, उस पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ठीक है, शैक्षिक योग्यता भर देना, ठीक है। शैक्षिक योग्यता में देखो, शैक्षिक योग्यता में सबसे पहले पिताजी की पूछी है, तो पिताजी क्या अनपढ़ है, 5वीं तक है या मिडिल है या फिर हाई से स्कूल है या इंटर स्कूल है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि कुछ जो भी 10वीं 12वीं जो भी की हुई है वो अपने स्तर पर भर देना, वैसे ही माताजी का भरना है, ठीक है। फिर पिताजी का व्यवसाय क्या है, पिताजी काम क्या करते हैं, वैसे ही माताजी का क्या काम करती है वो भी भरना है, ठीक है। परिवार की मासिक आय क्या है, तो 0 से 3 30,000 है, या फिर 30,000 से 60,000, 0 से 30,000 या 30,000 से 60,000, या फिर जो भी मतलब कि जिस पर जो भी आपकी मासिक आय है यानी कि महीने की आय है उस पर क्लिक मतलब निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, विद्यालय में छात्र पर छात्र का विद्यालय से छात्र के घर का रूट, ठीक है, यानी कि आपकी जो कितनी दूरी थी वो सब यहाँ पर भरना है। तो ये आपका मतलब कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आराम से आप ये भर सकते हो। ये परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, उनके नाम और पता लिखना है 2 सदस्यों के, फिर यहाँ पर छात्र का हस्ताक्षर होना चाहिए और पिताजी का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कि डॉक्यूमेंट इतने ज़्यादा नहीं है कि आराम आराम से भर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडिडेट फिल करना, ये मैंने अभी बता दिया था, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट का आधार नंबर, यहाँ पर बॉय है या गर्ल है, क्लास कौन सी है, ठीक है। फिर यहाँ पर मतलब क्लास से मतलब कास्ट कौन सी है, ठीक है। फिर यहाँ पर जन्म डेट लिखनी है, फिर यहाँ पर वर्ड में लिखनी है, फिर यहाँ पर फादर नेम लिखना है, फिर यहाँ पर उनसे संबंधित क्या है, अगर फादर का नाम लिखते हो तो वो कौन से संबंधित है, ये पूरा पूरा परफॉर्मा मैंने अभी पहले समझा दिया है, ठीक है। ये वचन पत्र है, बाकी ये पूरा का पूरा मतलब कि आप हिंदी और इंग्लिश में ही है और कुछ नहीं है, मैंने पूरा समझाया वही का वही है, ठीक है। तो आप समझ टेंशन मत लो, आराम से भर सकते हो। ये एक देख लो, इसमें आपका छात्र का नाम, कक्षा लिखनी है, पता लिखना है, ठीक है। फिर माता का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और अभिभावक का नाम, ये 3 फोटो आपको लगाने हैं। यानी कि आपको ये काम कहाँ पर आएगी, जब आप नवोदय विद्यालय में किसी भी अवकाश होता है, होली दीपावली कोई भी होता है, तो वहाँ पर आप छुट्टी लेने जाते हो, तो इन्हीं 3 व्यक्तियों के साथ आपको छुट्टी मिलेगी। आप जब जिसका नाम लिख रहे हो, जिसका फ़ोटो चिपका रहे हो, उन्हीं के साथ आपको छुट्टी मिल रही है। अगर आपके पिताजी का नाम और फ़ोटो चिपका रहे हो, तो अगर पिताजी, माताजी और कोई बड़ा भाई वगैरह चाचा चाची है तो उनका अगर लगाते हो तो वही जाएंगे, तभी आपको छुट्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो उन्हीं उन्हीं का मतलब ध्यान से फ़ोटो वगैरह आराम से लगा देना। वही इंग्लिश मीडियम में कुछ भी नहीं है इसमें, ये रेजिडेंसी वाला हमने अभी कर लिया है पूरा का पूरा। तो इसमें मतलब कि ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने पूरा का पूरा पहले बताया था, वही है सेम का सेम, और आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।